नाजरीन और सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। इस वीडियो को आप आखिर तक पूरे ध्यान से देखिए। इस वीडियो में हम खलीलुर रहमान आज़मी, जो बहुत अहम शायर हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। खलीलुर रहमान आज़मी आजमगढ़ के गांव सीधा सुल्तानपुर में 19 अगस्त 1927 ईस्वी को पैदा हुए। खलीलुर रहमान आज़मी की पैदाइश, यानी आज़मी इसलिए है कि आजमगढ़ से इनका ताल्लुक़ है, इसलिए आज़मी कहलाते हैं। और सुल्तानपुर में 9 अगस्त 1927 ईस्वी को पैदा हुए। 1927 को इनकी पैदाइश हुई है। उनके घर में मजहबी और अदबी माहौल शुरू से कायम था। इब्तिदाई तालीम आजमगढ़ में हुई, बाद में आला तालीम के लिए वो अलीगढ़ आए और फिर वहीं के होकर रह गए। आजमगढ़ और अलीगढ़ की इल्म परवर फजा में उनकी अदबी परवरिश और पर्दाख्त हुई, क्योंकि घर का माहौल तो मजहबी और अदबी था ही, लेकिन वो जहाँ जहाँ गए वहाँ पर उनको अदबी माहौल मिला और उसकी वजह से उनकी बेहतर अदबियत हो गई। अब कह रहे हैं कि उसी का नतीजा था कि BA की तालिब इल्मी के ज़माने में उन्होंने आतिश की शायरी पर मशहूर रिसाला निगार में किस्त दर किस्त जो मजमून शाये कराया। निगार एक रिसाला है जिसके एडिटर थे नियाज फतेहपुरी। उस पर इन्होंने आतिश की शायरी को मौजू बना करके कई मज़ामीन लिखे हैं। किस्त दर किस्त यानी अज्जा वार, यानी पार्ट वाइज उन्होंने मजमून लिखे और शाये कराया निगार में। उसने उन्हें मुअतबर अदीबों की सफ में ला खड़ा किया, यानी आतिश की शायरी पर जो उन्होंने बात की है और जो निगार में शाये हुआ, और वही मजमून उनको मुअतबर अदीबों की सफ में ला खड़ा कर दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि खलीलुर रहमान आज़मी को मुअतबर अदीबों की सफ में किस चीज़ ने खड़ा किया, तो आतिश की शायरी पर मजमून ने उनको मुअतबर अदीबों की सफ में खड़ा किया। 1952 ईस्वी में बहैसियत लेक्चरर शोबे उर्दू अलीगढ़ में उनका तकर्रुर हुआ। 1952 में उनको जो है उनका अपॉइंटमेंट हो गया है और अलीगढ़ में हुआ। मुलाजमत के दौरान ही 1 जून 1978 ईस्वी को महज 51 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। यानी देखिए कि 1927 में उनकी पैदाइश हुई और 1978 ईस्वी में इनकी वफात हो गई। मुलाजमत के दौरान ही हुई है, रिटायर नहीं हुए थे। अलीगढ़ में वो शोबे उर्दू में मुलाजमत करते थे। आपसे अगर पूछा जाए आपका ताल्लुक किस इदारे से है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है। खलीलुर रहमान आज़मी एक साथ शायर, नक्काद दोनों हैसियतों से अहमियत के हामिल हैं। खलीलुर रहमान आज़मी शायर की हैसियत से भी और नक्काद की हैसियत से भी अहमियत के हामिल हैं। उनको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती हैं। शायरी में भी वो नज़्म और गज़ल दोनों असनाफ में अपनी मुस्तहकम अदबी शनाख्त, यानी अपनी अदबी पहचान कायम करने में कामयाब रहे। जदीदियत के आगाज़ के मरहले में जब पैरवी मीर को बहुत अहमियत हासिल थी, यानी जदीदियत एक तहरीक है, पैरवी मीर को उन्होंने अहमियत दी, बहुत अहमियत हासिल थी। इस वास्ते से भी खलील साहब नासिर काज़मी और इब्न इंशा के साथ नुमायां तौर पर पहचाने गए, यानी पैरवी मीर में इनकी पहचान बनी। और ये पूछा जाता है कि पैरवी मीर में किसका नाम आता है, तो खलील का भी नाम आता है, नासिर का भी और इब्न इंशा का भी। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन में हो वो ठीक होगा। इस तरह से उनकी किताब नई नज़्म का सफ़र अब भी नई नज़्म का सबसे मेयारी और माकूल इंतखाब तस्लीम की जाती है। उनकी किताब, ये पूछा जाता है किताब का नाम नई नज़्म का सफ़र किन की किताब है। इस तरह से आगे देखिए तो है कि इस पैराग्राफ में उनके 3 शेरी मजमूए शाये हुए, यानी खलीलुर रहमान आज़मी के 3 शेरी मजमूए शाये हुए हैं। एक है कागजी पैरहन, ये हर बार तकरीबन एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा कि पैरहन जोड़ करके अलग अलग लोगों ने किताबें लिखी हैं। ये पूछा गया 1955 ईस्वी में ये किताब लिखा। उसके बाद है कि नया अहदनामा 1965, जिंदगी ए जिंदगी उनके मजमूए हैं ये सब। 1983 आसमा ए आसमा के नाम से उनकी शायरी का एक इंतखाब भी 2000 में मंजर आम पर आया, यानी उनकी वफात के बाद ये सारी किताबें मंजर आम पर आई हैं। उनके तनकीदी मज़ामीन के मजमूए फ़िक्र-ओ-फ़न 1956 ईस्वी, ज़ाविये निगाह 1966 ईस्वी और मज़ामीन नौ 1970 ईस्वी हैं। बहादुर शाह ज़फ़र की शायरी का इंतखाब तफसीली मुक़द्दमे के साथ नवाए ज़फ़र के नाम से 1975 ईस्वी में शाये हुआ। इसी तरह 1976 ईस्वी में मसनवी सहरुल बयान पर भी एक भरपूर मुक़द्दमा लिखकर उन्होंने शाये किया। 1976 ईस्वी में मसनवी सहरुल बयान जो बहुत मशहूर है, मसनवी है, तो उस पर उन्होंने मुकद्दमा लिखा और उसको शाये किया था आपने, यानी अपनी वफात से बस 2 साल पहले। मुकद्दमा कलाम आतिश किताबी शक्ल में 1959 ईस्वी में मंजर आम पर आया।
जो आतिश के ऊपर उन्होंने शायरी पर जो मज़ामीन लिखे थे वो 1959 में मंजर आम पर आया। रशीद अहमद सिद्दीकी की निगरानी में खलीलुर रहमान आज़मी ने तहकीक की थी। रशीद अहमद सिद्दीकी ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उस वक्त सदर शोबा हुए थे। उनकी निगरानी में आपने अपना रिसर्च किया है, PhD की थी। इसीलिए आपसे अगर पूछा जाए कि किन की निगरानी में आपने तहकीक किया है तो रशीद अहमद सिद्दीकी की निगरानी में किया है। उनके तहकीकी मकाला उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक 1972 में छपकर मंजर आम पर आया। यानी तहकीक का उन्वान क्या था, मकाला किस चीज़ पर लिखा, तो लिखा था उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। ये आपके मकाले का उन्वान था जो आपके वफात से बस चंद साल पहले ही छपा था, मंजर आम पर आया, जिसे अब भी मेयारी तहकीकी मकालात के ज़िम्न में एक नमूने के तौर पर देखा जाता है। इसके बाद देखिए तो खलीलुर रहमान आज़मी अपनी तनकीद में तवाज़ुन और शायरी में गहरे इंसानी सोच की शमूलियत के लिए एहतराम की निगाह से देखे जाते हैं। इसमें तनकीद में इनके तवाज़ुन है। आपसे अगर पूछा जाए कि खलीलुर रहमान की तनकीद में क्या चीज़ पाई जाती है, सबसे अहम वो तवाज़ुन है। उन्होंने किसी की तरफ यानी एक तरफा झुकाव नहीं किया, बल्कि बहुत सलीके से और करीने से मुआजना करने का जो उस्लूब और ढंग हो सकता है उसको इख्तियार किया है और दोनों पल्ले को बराबर रखा है। शायरी में गहरे इंसानी सोच को शामिल किया है और के लिए एहतराम की निगाह से देखे जाते हैं। इंसानी सोच को पेश करने की वजह से धीरे धीरे ये महजूनियत उनकी शायरी में बढ़ती गई। यानी वो कहीं ना कहीं एक तरह से महजून और मगमूम नज़र आते हैं अपने शेर व शायरी में। आखिरी ज़माने में उनके यहाँ मौत का एहसास और ज़िंदगी के सिमटने का अंदाज बार बार उभरता है। जब आखिरी ज़माने की उनकी शायरी है, यानी वफ़ात से पहले की शायरी, उसमें मौत का एहसास शिद्दत से होता है और ज़िंदगी के कहीं ना कहीं एक समेटने का और सिमटने का अंदाज जो है मिलता है। अपनी तवील बीमारी के दौरान तो उन्होंने अपने कतबे भी लिख लिए थे, यानी उन्होंने कतबे लिखे जो कब्रों पे आमतौर पर लगाए जाते हैं, उन पर उन्होंने लिख लिया था। लेकिन इस गम अंगेजी में ज़िंदगी के हक़ाइक़ से फरार के बजाय मुकाबला आराई देखने को मिलती है। यही खलील साहब की शायरी का सबसे रोशन पहलू है। यानी अपने शायरी में उन्होंने ज़िंदगी से फरार नहीं, उससे भागा नहीं है, बल्कि उससे मुकाबला आराई की है। आपने खलीलुर रहमान आज़मी के बारे में बहुत सारी बातें इसमें जान ली हैं। उनकी चंद चीज़ों को याद रखिए। पैदाइश 1927 में, अलीगढ़ से उनका ताल्लुक़ है, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया, अदबी ख़ानदान है। उसके बाद 1978 में उनकी वफ़ात हो गई। आप शायर और नक़ाद की हैसियत से पहचाने गए। पैरवी मीर में आपको अहमियत हासिल है, यानी 3 लोगों के साथ आप भी पैरवी मीर के लिए मशहूर हैं। नासिर काज़मी इब्ने इंशा के साथ खलील का भी नाम आता है, यानी खलील आज़मी। आपने उस सिलसिले में नई नज़्म का सफ़र किताब इंतखाब तैयार किया, वो आज भी मेयारी और माकूल के इंतखाब समझे जाते हैं। इस तरह से आपके शेरी मजमूओं में कागजी पैरहन है, जिंदगी ए जिंदगी, आसमां ए आसमां है। और फिर आपने तनकीदी मज़ामीन लिखे, फ़िक्र फ़न, ज़ाविये निगाह और मज़ामीन नौ। इस तरह से आपने मुक़द्दमा मसनवी सहरुल बयान पर भी लिखा और आपका मुक़द्दमा कलाम आतिश किताबी शक्ल में भी मंजर आम पर आए। और ख़ास और अहम बात यह है कि रशीद अहमद की निगरानी में आपने तहकीकी मकाला उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक जो है लिखा है, आपने उनकी निगरानी में किया था। और आपकी तनकीद में तवाज़ुन है, शायरी में गहरे इंसानी सोच हैं। और इस तरह से आप एक तरह से जो महजूनियत थी आप में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आपने मुकाबला आराई की है। चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।